नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल। आज की ये वीडियो LIC एजेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप भी एक LIC एजेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो देखना पूरी ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में 3 नए अपडेट मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि बीइंग एन इंश्योरेंस एडवाइज़र आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। चूँकि हम LIC के डेवलपमेंट में एक बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, LIC एजेंट और LIC के जो एम्प्लॉयज़ हैं। अगर LIC एजेंट्स की हम बात करें तो लगभग पूरे देश भर में लगभग 13 से 14 लाख इंश्योरेंस एडवाइज़र्स LIC एजेंट काम कर रहे हैं। कोई फुल टाइम काम कर रहे हैं, कोई पार्ट टाइम काम कर रहे हैं। और एट द सेम टाइम अगर हम एम्प्लॉयज़ की बात करें तो लगभग 1.25 लाख एम्प्लॉयज़ LIC के लिए काम कर रहे हैं। तो सरकार ने, वित्त मंत्रालय ने बहुत ही एक बड़ा डिसीजन लिया है इंश्योरेंस एडवाइजर्स LIC एजेंट्स के लिए और एट द सेम टाइम अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी है उस पर कितना इंक्रीमेंट LIC ने किया है वो आपने ऑलरेडी न्यूज़ में देखा होगा। बट बीइंग एन इंश्योरेंस एडवाइज़र हो सकता है कि ये अपडेट आपको पता ना हो, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जो पहला बड़ा अपडेट है, पहले जो LIC एजेंट्स जो टर्मिनेट हो जाते थे और उसके बाद में उनको एक तरीके से उनकी जो पॉलिसी, जो इंश्योरेंस एजेंसी है, उसको रीइंस्टेट किया जाता था, दोबारा से वो एजेंट बन जाते थे। तो जो पिछला उनका रिन्यूअल कमीशन था वो स्टॉप हो जाता था, उनको वो रिन्यूअल कमीशन नहीं मिलता था। लेकिन फ्रेंड्स, इस निर्णय के बाद में जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लिया है, अब LIC एजेंट्स जो भी अपनी एजेंसी को रीइंस्टेट करेंगे, उनका जो पुराना पॉलिसीज क्या किया हुआ कमीशन था, जिसको हम रिन्यूअल कमीशन कहते हैं, वो उनको जरूर मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से। दूसरा सबसे बड़ा अपडेट ये है, देखिए, अगर एक LIC एजेंट LIC के साथ में 15 साल तक जुड़ा रहता है और कंटिन्यू अपना इंश्योरेंस का बिजनेस कंटिन्यू करता है, भले ही वो कम पॉलिसी करे, बस वो सालाना जो पॉलिसीज का टारगेट है, प्रीमियम का टारगेट है, उसको भी अचीव करता है और 15 ईयर्स के लिए कंटिन्यू LIC के साथ में बने रहता है, तो वो एलिजिबल हो जाता है LIC की ग्रेचुइटी स्कीम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। यानी कि LIC की जो ग्रेचुइटी स्कीम थी वो पहले 3 लाख रुपए का प्रावधान था कि हर LIC एजेंट जो कि LIC के साथ में कम से कम 15 साल के लिए जुड़ा रहेगा, अगर 15 साल वो अपना कंप्लीट करता है तो उसको LIC की तरफ से 3 लाख रुपए का अमाउंट एज अ ग्रेचुइटी अलग से दिया जाएगा, उसके कमीशंस के अलावा। अब इस नियम में भी बदलाव करते हुए सरकार ने एक अच्छा कदम LIC एजेंट्स के फेवर में लिया है, जो कि 3 लाख रुपए की जो ग्रेचुइटी की अमाउंट था उसको बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर दिया है, जो कि एक तरीके से अच्छा कदम है, LIC एजेंट्स के फेवर में है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, LIC एजेंट जो भी अपना इंश्योरेंस का बिजनेस करते हैं, LIC के लिए एक माइलस्टोन साबित करते हैं, LIC को नए आयाम छूने के लिए, LIC को बिजनेस में अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए, तो LIC की, गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने LIC एजेंट्स के उत्थान के लिए नए नए स्कीम्स लेकर के आए और कमीशन स्ट्रक्चर्स को ऐसा रखे कि हर LIC एजेंट को पॉलिसी बेचने में मज़ा आए। देखिए, आज की डेट में टर्म इंश्योरेंस को लेकर के एक अलग ही लेवल का जो है अवेयरनेस मार्केट में देखने को मिल रही है। इसी चीज़ को देखते हुए जो LIC के एजेंट्स हैं उनके लिए जो सरकार टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी LIC की तरफ से प्रावधान करती थी वो 3,000 से लेकर के 10,000 का था। अब उसको बढ़ा करके जो है 25,000 से 1.5 लाख तक कर दिया है। ये हर LIC एजेंट्स के एज और उसके एजेंसी टेन्योर के हिसाब से, उसके कमीशन स्ट्रक्चर के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। इसके बारे में डिटेल में मैं आपको वीडियो बनाकर एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी के लिए 3 अपडेट आप लोगों के लिए जानने के लिए ज़रूरी थे। पहला, आपकी जो ग्रेचुइटी है बीइंग एन LIC एजेंट वो 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख हो गई है अगर आप 15 साल के लिए कंटिन्यू करते हैं। दूसरा सबसे बड़ा अपडेट ये था कि आपका जो ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी था उसकी लिमिट बढ़ा करके 10,000 रुपये मिनिमम और 1.5 लाख रुपये मैक्सिमम कर दी है। तीसरा बड़ा अपडेट ये था कि अगर आपकी पॉलिसी एजेंसी टर्मिनेट हो गई थी और अब आपने रीइंस्टेट कराई है अपनी एजेंसी को, तो रीइंस्टेट कराने के बाद भी जो पिछला आपकी एजेंसी टर्मिनेट होने से पहले जो आपने बिजनेस किया था, अगर वो पॉलिसी रिन्यू होती है तो उनका रिन्यूअल का कमीशन भी आपको मिलेगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही प्यार देने के लिए दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।